उन लोगों को देखा होगा जो अपने लाइफ में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो अपने लाइफ में बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिन्होंने कभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रखा था या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वे अपने लाइफ में कुछ ना कर सके, उनके सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं। कहने का मतलब वो अगर अपने लाइफ में फेल हो चुके होंगे, आखिर क्यों? क्योंकि सपना तो साला हर इंसान देख लेता है, लेकिन सपने को पाने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, एक ड्रीम को पूरा करने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है, जो अपने खुशियों का गला घोटना पड़ता है, उस सपने को कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। सपना हर कोई देख लेता है, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए इंसान अपनी लाइफ में फेल हो जाता है। मेरे प्यारे भारतवासियों, जो इंसान अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा टेंशन लेता है कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, मैं फ्यूचर में वो करूंगा, मैं फ्यूचर में इतना अमीर आदमी बनूंगा, मैं फ्यूचर में करोड़पति बनूंगा, अपने लाइफ में सचमुच वह कुछ भी नहीं कर पाता है। जिस इंसान के पास माइक्रो प्लान नहीं होता है, जिस इंसान के पास माइक्रो स्किल नहीं होता है, वो अपने लाइफ में और इस कलयुग में कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आप लोग टाइम की कदर नहीं कर सकते हो, अगर आपके नजरों में टाइम की वैल्यू जीरो है, अगर आप लोग दिन भर अपना टाइम व्यर्थ करते हो, तो मैं लिखकर दे सकता हूं कि आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों या मेरे भारत के हर एक युवा या किसान भाइयों, अगर आप तक यह वीडियो गलती से भी पहुंच चुकी है, अगर आप लोग एक 9वीं 10वीं 11 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, अपने लाइफ में बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हो, हम आपको छोटा प्लान नहीं बताने वाले, हम आपको डायरेक्ट, हमारा जो मेन उद्देश्य है, हम आपको बताने वाले हैं कि सफल इंसान कैसे बनते हैं, सफल इंसान कैसे बनते हैं। अगर आप लोग एक विद्यार्थी हो, आप लोग 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आप लोग 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तो मेरे दोस्तों आपको अक्सर ये सिखाया जाता है कि 10वीं में 12वीं में 95% कैसे लेकर आए, 95% का लेकर कैसे आए, हम यूपी टॉपर कैसे बने, हम सीबीएसई टॉपर कैसे बने, हम रैंक 1 कैसे लेकर आए। मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जिंदगी का ये जो लक्ष्य है, जो आपको गोल दिया जाता है कि इस बार आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर आओगे, ये बहुत छोटी चीज है। जिंदगी बहुत बड़ी होती है दोस्तों, जिंदगी बहुत बड़ी होती है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको सफल इंसान बनाने के लिए शूट कर रहा हूं। आपको मैं सफल इंसान बनाकर ही छोड़ूंगा, ये मेरा खुद से चैलेंज है और आपसे चैलेंज है। आप लोग अच्छे तरीके से देखते हो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके जो टीचर्स हैं या फिर आपके जो सीनियर रह चुके हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर वह यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, वह नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, वह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वह अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर वो हार मान जाते हैं, तो आप लोग उनसे पूछते हो कि भैया आपके फेलियर होने का कारण क्या था, तो आपको वो गलतियां बताते हैं। आखिर आप लोगों ने सोचा कि वे आपको अपना फेलियर स्टोरी क्यों सुनाते हैं, ताकि आप लोग अपने लाइफ में वह गलती ना करो, आप लोग अपने लाइफ में सफल हो, आप लोग अपने लाइफ में एक अटेम्प्ट देकर, 2 अटेम्प्ट देकर, या फिर कभी भी फेल आप लोग ना हो, आप लोग आगे चलकर ना पछताओ। क्योंकि जिंदगी मेरे दोस्त ये कलयुग है और यहां पर हर इंसान सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट एग्जाम का सपना देखते हो कि मैं ऑफिसर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मेरे दोस्तों सीटें लिमिटेड है, आपका सपना साकार नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, आपके कंपटीटर जगह जगह पर तैनात है, इसलिए आप लोग सफल हो जाओ, इसका सिर्फ 1% चांस है, तो आपको 1% के अंदर आना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह कि सफल इंसान बनने का हमारा पहला लक्षण क्या है, आखिर हम वो कौन सा काम करें कि हम अपने लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, हम अपने लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हम अपने लाइफ में बिना हारे, बिना किसी बाधा के हम अपने लाइफ में सफल हो जाए, और प्रयास ये रहेगा कि हम पहली बार में ही सफलता को प्राप्त कर ले। तो इसका मेरे दोस्तों मैंने 4 चीज मैंने लिखकर अपने हाथों से बताया है, लेकिन इस 4 चीज का मैं आपको 40 तरीके से समझाऊंगा, ताकि अगर ये चारों चीज में आपको किसी में भी अगर थोड़ा सा डाउट हो जाए, तो आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो। सबसे पहली बात, अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हो, आप लोग 8th क्लास में पढ़ रहे हो, आप लोग अभी बच्चे हो, या फिर आप लोग यंग एज हो चुके हो, आप लोग 12 पास हो चुके हो, सबसे पहली बात, जो इंसान अपने लाइफ में बड़ा करने वाला होता है, उसके पास एक ड्रीम होता है, उसका एक लक्ष्य होता है कि मैं अपने लाइफ में ये करूंगा, मैं अपने लाइफ में वो करूंगा। यानी कि अगर अपने लाइफ में आपको सफल होना है, तो दोस्तों सबसे पहला आप लोग एक ड्रीम सिलेक्ट करो कि आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका किस फील्ड में रुचि है, और आप लोग अपनी अभी से सपना देखना शुरू कर दो। अगर आप लोग आज अपना सपना नहीं देखोगे, अगर आपका आज एकदम से क्लियर नहीं रहेगा कि मुझे अपने लाइफ में यूपीएससी ही करना है, मुझे अपने लाइफ में इंजीनियर ही बनना है, जो इंसान बाधा में रहता है, जो इंसान डाउट में रहता है, जिसका डाउट क्लियर नहीं होता है, वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए सफल इंसान का जो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट होता है, वो
हमारा होता है चूज अ गोल। चूज अ गोल, हाँ मेरे दोस्त, एक लक्ष्य निर्धारण कर लो। तुमको अपनी लाइफ में क्या करना है आज और अभी से निर्धारण कर लो, क्योंकि जिसका कोई सपना नहीं होता है उसके मरने और जीने से दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम अगर अपने लाइफ में अपने माता पिता की सहायता से अगर तुम पैदा हुए हो और वैसे मर जाओगे, गरीब पैदा हुए हो और गरीब मर जाओगे, कुछ अपने लाइफ में करोगे नहीं, तो दोस्तों तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमको केथू लायक नहीं समझेगी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं देगी और ये समाज तुमको दिन पर दिन गालियां ही देगा और तुम्हें अपने लाइफ में एक पल ऐसा आ जाएगा तुमको आत्महत्या करना पड़ सकता है। ये कलयुग है मेरे दोस्त, यहां पर आपको सफल होना पड़ेगा। तो सफल होने के लिए जो हमारा सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है वो मेरे दोस्तों सुन लो कि चूज अ ड्रीम। अपना एक गोल सिलेक्ट करो। तुम जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हो, तुम्हें अपने लाइफ में बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, जो करना है सबसे पहले अपना एक स्पष्ट सुस्पष्ट गोल चुन लो कि मुझे ये करना है। अपना एक लक्ष्य चुन लो। और जो इंसान बिना लक्ष्य की जिंदगी जीता है, समझ लो वह कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जीता है, उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया को। और दूसरी चीज, अगर आपने अपना लक्ष्य चुन लिया कि मुझे अपने लाइफ में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे कम एज में सफल होना है, तो आपको डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। आपको पूरा ईमानदारी से अपना 100% आपको समर्पण करना पड़ेगा उस गोल को पाने के लिए। आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आपके कंपटीटर से आप लोग आगे चल जाओ। यानी कि जब आप लोग अपना टाइम व्यर्थ कर रहे होते हो, जब आप लोग रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो जब आप लोग इधर उधर की फालतू टाइम वेस्ट करते हो, तो दोस्तों जो आपका कंपटीटर है, यानी कि जो आपके जैसा सपना देखने वाले हैं मेरे दोस्त, उस समय वह मेहनत कर रहा होता है, उस समय वह किताब का पन्ना पढ़ रहा होता है, उस समय वह ट्रेडिंग कर रहा होता है दोस्तों, वह आपसे आगे निकल जाएगा। यानी कि आपको डेडिकेशन से काम करना है, अपना 100% उसको समर्पण करना है उस गोल को पाने के लिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए और बहुत कम उम्र में चाहिए। प्रयास ये रहना चाहिए कि मैं पहली बार में यूपीएससी क्लियर कर लूं, मैं पहली बार में इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊं, जो मेरा सपना है, मैं पहली बार में ही अमीर इंसान बनूं। यानी कि दूसरी चीज, आपको मेरे दोस्तों डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, आपको समर्पण से काम करना पड़ेगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये आप लोग डेडिकेशन से काम करोगे। बहुत से लोग डेडिकेशन से काम करते हैं, बहुत से लोग डिसिप्लिन से काम करते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनका मोटिवेशन लो हो जाता है और वे काम धंधा छोड़ करके सोचते हैं यार अब बहुत मेहनत कर लिया, बहुत मेहनत कर लिया, क्या फायदा यार, इसमें तो कोई मुझे स्कोप नहीं देख रहा है। तो मेरे दोस्त इसको डेडिकेशन नहीं कहते हैं, तुमको डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन तो टूट जाता है लेकिन डेडिकेशन नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।